अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अली हसन चदड़ा और आप देख रहे हैं HCTV। आज हम बात करेंगे राजड़ी कबीला। राजड़ी कबीला जो है सिंध में बहुत बड़ा कबीला है और डहरकी से किसी दोस्त ने ये मुझे व्हाट्सअप किया था। उसने अपना नाम नहीं लिखा, वो उसने कहा था कि आप राजड़ी कबीले पे वीडियो बनवाएं। राजड़ी कबीले पे हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं, वहाँ वीडियो बनाएंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें। डॉक्टर साहब, किसी दोस्त ने मुझे ये SMS किया था कि राजड़ी कबीले पे वीडियो करें। आज राजड़ी कबीले पे सिंध में इसको राजड़ी कहते हैं, जो उर्दू में इसको राजड़ी कहते हैं। आप जो पीढ़ी नामा है हज़रत इस्माइल की औलाद जो है उसमें से, तो उसी में से जो राजड़ी कबीला है उस पे हमें तफसीलन कुछ बताएं और ये राजड़ी कबीला कहाँ कहाँ पे आबाद है उसके बारे में भी बताएं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हसन, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने जो सवाल किया है। और ये राजड़ी जो हैं हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे भतीजे भी हैं। हम इनके साथ हमारे बिलडी रिश्तेदार हैं। क्या ये राजड़ी का ताल्लुक़ जो है ये हमारे मल्ही के बेटे डहर से है। जी डहर से हैं। राजा डहर जो था वो चच का बेटा था, ब्राह्मण था। ये सूरज वंश, ये जामोट, जाट, जदगाल, मलिक, रईस, खां कहलाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ये जट कबीले से हैं, जामोट कबीले से हैं। जट कबीले से मल्ही के दूसरे बेटे का नाम डहर था। जी डहर कहते हैं, वादी को कहते हैं। जी डॉक्टर, यानी दो पहाड़ों के बीच में वादी होवे, दो यानी भिट्टों के बीच में कोई ज़मीन का टुकड़ा होवे, उसको हम वादी कहते हैं। जी सिंध को वादी कहते थे, वादी है सिंध। हाँ, इस तरीके से उसका नाम। दूसरा हिंदी लोग उसको इस हिसाब से भी वादी सिंध कहते हैं क्योंकि उसके सीने पे मेहरान बहता है। ये जो सिंधु दरिया है और ऐसे समझो ये किताबों में आया है कि जन्नत से कुछ नहरें निकलती हैं, उसमें से सिंधु दरिया का भी नाम आता है। बिल्कुल, ये सही बात आप कह रहे हैं कि सिंध दरिया का असल में नाम ये सेहून है। इसको हिंदू लोग सपत सिंधु कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। ईरानी लोग इनको जो है ना अपना मेहरान कहते हैं। जी, मेहरान कहते हैं। हाँ। हम सिंध वाले इसको सिंधु दरिया कहते हैं। ये सिंध, हजरत सिंध पुत्र साम बेटा साम जो था उसकी निस्बत से ये नाम है। सिंध का मकसद है जलता हुआ चिराग, सूरज, दिन, रोशनी। जी यानी ये है, तो हम उसी में वो बहता है हमारा। तो नाम अक्सर हज़रत इंसान के बेटे जो है ना, औलाद जो है वो ही नाम अपना रखती है। जैसे हमारा नाम हमारे बाप दादा ने रखा, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नाम रखा। ये भैंस है, ये खजूर है, ये नीम है, ये फलानी है, ये सब नाम इंसानों ने रखे हैं। बिल्कुल। सिंध दरिया के ऊपर नाम इंसानों ने रखा है, वो सिंध की निस्बत से सिंध की। अच्छा, दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये जो कुछ मेरे दोस्त डहर हैं तो उनका ये मानना है कि हम राजा डाहिर की औलाद से हैं। क्या इसमें कितनी सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बेचारे ऐसे समझो कि कम अमली के, कम इल्मी के लोग हैं। इनको पता नहीं है कि डहर जो है उसकी उम्र 7,500 साल कबल मसीह है। राजा डहर जो है ये 711 ईस्वी में हुआ था। जी। अच्छा, उस टाइम होते तो इतनी डहर कबीला या और कबीले ना होते। ये डहर जो है ये कहते हैं कि हम जो हैं उस डहर के बेटे की औलाद हैं। वो तो मारा गया, उसकी कोई नस्ल नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं बचा। तो आप ये बात आप लोगों को, वो जो डहर कुम्हार होते हैं ना, कुम्हार, उन्होंने एक तारीख लिखी है। ऐसे कुछ दरबारी किताबों ने, डॉक्टर नबी बख्श बलोच या दूसरे लोगों ने ऐसे ही छाट लगा दी है। मैंने कहा है कि ये कबल मसीह बहुत बड़ा कबीला मल्ही का बेटा था, दूसरा नंबर। इसको हिंदू लोग करमचंद कहते हैं, मढ़ा कहते हैं। क्या जी डॉक्टर साहब, तो राजड़ी का तो मैं राजड़ी पे बात कर रहे थे। डहर की मैं सफाई कर रहा हूँ।